स्टूडेंट? आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, ठीक है, थर्ड पार्ट। चैप्टर 10 थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सभी लोग हेडिंग लगाएं। 10C है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का आज जिसकी स्टडी अपन करेंगे वो है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हेडिंग लगाएंगे, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? देखिए, दो टाइप के फोर्स पढ़ेंगे हम, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लिक्विड में सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में या सेम काइंड ऑफ लिक्विड के बीच में लगता है, ठीक है, जिसके कारण कोई भी लिक्विड बंधा होता है। जैसे वाटर और वाटर, पानी में पानी मिला दें तो क्या समझ में आता है क्या कि आपने जो मिलाया वो कहीं अलग है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से मिल जाता है। क्यों? मतलब सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस है। एक आयरन रॉड है तो आयरन रॉड जो बनता है उसमें आयरन के ही पार्टिकल होते हैं, तो सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो जब आयरन रॉड बना तो उसमें आयरन के जो पार्टिकल हैं वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के सॉलिड रॉड बन गया, सॉलिड बॉडी बन गई कि नहीं? तो जो पार्टिकल मिलकर फोर्स लगा रहे होंगे आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही है कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कोहेसिव फोर्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में बनता है। ये मार्कर है, ये प्लास्टिक से मिलकर बना, एक ही प्रकार के प्लास्टिक इसमें लगे हुए, ठीक है। तो जिससे ये बना है इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। इसी में एक ग्लास रॉड लगा दें तो ग्लास और इसमें क्या लग जाएगा? एडहेसिव फोर्स। दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और सेम काइंड के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? आधे लीटर हनी में 1 लीटर हनी और डाल दें, 1.5 लीटर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फोर्स लगेगा आपस में वो कोहेसिव फोर्स होगा। पानी के ऊपर ऑयल गिरा दें, तेल गिरा दें, तो पानी और ऑयल के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा। दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए कि नहीं? तो तेल के ऊपर पानी डाल दें थोड़ा सा, तो तेल और पानी में क्या? एडहेसिव फोर्स। पानी और पानी में कोहेसिव, ऑयल और ऑयल में कोहेसिव। तो सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में एक ग्लास पानी भर दें तो पानी और पानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव। ग्लास और वाटर के बीच में एडहेसिव लगेगा। दो अलग सब्सटेंस हो गए। ग्लास में पानी भरा आपने, ठीक है, तो पानी तो अपना कोहेसिव फोर्स लगा लिया, और पानी और ग्लास एडहेसिव फोर्स। दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस में एडहेसिव फोर्स, सेम काइंड में कोहेसिव। डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन amongst amongst
the molecules, the force of attraction amongst the molecules of same kind is called cohesive force. The force of attraction amongst the molecule of same kind is called cohesive force. सेम काइंड का मॉलिक्यूल्स होगा, उनमें बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। इसको लिख लें अच्छे से। तो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन एंड आयरन मॉलिक्यूल। आयरन और आयरन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे आपके। The cohesive force between gas molecule is negligible. नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना? कोहेसिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत कम है। यही कारण है कि डिफ्यूज होती, उड़ती रहती हैं गैस। इतना ज़्यादा फोर्स नहीं रहता कि आपस में चिपक जाए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है। तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में और गैस में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स हमारा सॉलिड में होगा, लिक्विड में से कम, गैस में सबसे कम। क्लियर है? आयरन आयरन के बीच में आप देखिए इतना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है कि यदि बॉडी बड़ी है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। पानी और पानी में है तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन फोर्स लग रहा है। और एयर के पार्टिकल देखिए उड़ रहे हैं रैंडमली। यदि एयर के पार्टिकल कहीं बैठ जाएं तो फिर हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। जो ऑक्सीजन हम लोग बार बार लेते रहते हैं तो वो भी हमें नहीं मिलेगा, इसलिए नेग्लिजिबल है यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट है? कोहेसिव फोर्स समझ में आ गया सभी को? डेफिनेशन क्लियर है? एक बार पढ़िए डेफिनेशन अच्छे से। अब देखिए सेकंड, एडहेसिव फोर्स। सेकंड नंबर हमारा है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? The force of attraction amongst the molecule of different kind of substance लिख लें। molecule of different kind substance
different kind substance is called cohesive force. Sorry, adhesive force. It's called adhesive force. Adhesive force से निकल लेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास when water filled in the glass, then force between water and glass, force between water and glass, force of attraction between water and glass, ठीक है ना? Force of attraction between water and glass when water filled in the glass, लिख भी सकते हैं when water filled in the glass, when water filled in the glass, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट लिख ले। क्लियर है? क्लियर है? तो अब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की बात हो गई। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में लगेगा और कोहेसिव फोर्स सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में लगेगा, ठीक है। अब बात आती है जब इन दोनों एक साथ कहीं लगते हो, ये तो सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। अब यदि हम किसी ग्लास में पानी भरते हैं तो वाटर और वाटर में क्या लग रहा? वाटर और ग्लास के बीच में क्या लग रहा है? अब हमारी सिचुएशन ये बनती है कि यदि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो क्या होगा, और कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो क्या होगा। मतलब एक ज्यादा दूसरा कम हो सकता है, एक ज्यादा दूसरा कम। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या दिखेगा आपको, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। समझ में आया? तो हेडिंग लगाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हेडिंग है, प्लीज बातें न करें। एक एडहेसिव फोर्स greater than the cohesive force, greater than the cohesive force। केस फर्स्ट ये है कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो क्या होगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है तो क्या होगा। वाटर वेट्स द ग्लास, वाटर वेट्स द ग्लास। इसका क्या मतलब है? वाटर वेट्स द ग्लास मतलब पानी ग्लास को भिगो देगा। आप देखिए ग्लास में पानी डालिए, पानी गिरा दीजिए, फिर ग्लास में देखिए पानी चिपका रहता है। ग्लास में पानी भरिए और पानी को गिरा दीजिए, फिर ग्लास में देखिए कि पानी के मॉलिक्यूल चिपके रहते हैं। क्यों? Why? Because of क्या? रीजन यहाँ पे लिखना है। Why? Water wet the glass. Why?
किससे, तो हेडिंग लगा लिया। कोहेसिव फोर्स किस में लग रहा, हाँ, तो वाटर वेट द ग्लास में लिखेंगे बिकॉज the adhesive force between water and glass is more than the cohesive force between water and water molecules. Water wet the glass because the adhesive force between water and glass is more than the cohesive force between water and water molecules. पानी ग्लास को भिगो देगा क्योंकि पानी और ग्लास के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स वाटर और वाटर के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। किसी कोई डाउट है? सेकेंड पॉइंट इसका है व्हेन